जय दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से। दोस्तों, आप सबको मालूम है, कुछ दिन पहले जो हमारे आईएसएम की तरफ से मेजर जनरल सतबीर सिंह ने डीएसडब्ल्यू को एक चिट्ठी भेजा। मेरे ख्याल से 5 पेज का होगा, 5-6 पेज का। उसमें उन्होंने पॉइंट्स बताया। कल नहीं परसों जब मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एमएसपी के बारे में जो उसने पॉइंट जो भेजा उसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया। आज हम बात करेंगे उस लेटर के अनुसार जो उन्होंने बताया, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक का जो है आपने दिखाया। ऑफिसर्स का नहीं दिखाया, क्योंकि ऑफिसर्स को जो मतलब मिलना था पीएबी के अनुसार वो सब मिल गया था, इसलिए जो है वो उसके बारे में बात ही नहीं किया। सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक का जो है इतना सफेद झूठ मैंने कहीं भी नहीं देखा। ऐसे एक मेजर जनरल के मतलब एक संगठन है, उस संगठन में 99% जो है जैसे जवान है, 99%। और उस 99% में जो है आधा से ऊपर तो जेसीओ से। दोस्तों, वो ये मतलब इनको खुश रखने के लिए वो ऐसे मतलब कहानी बनाता है या कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये जो उसमें बताया कि जो अवेलेबल पीपी वो ऐसा 2018 का हवाले दे रहा है। उसके अनुसार 2018 के अनुसार जो बता रहा है वो मतलब हमें बेवकूफ बनाना चाहता है क्या? जब आप कहते हो कि सिपाही एसीपी, तो सिपाही एसीपी कहां पहुंच गया? सिपाही एसीपी नायक की बराबर हो गया और सिपाही एसीपी 2 जो है हवलदार की बराबर हो गया। अब वो उस चार्ट में ये बता रहा है कि सिपाही का होना चाहिए 21,325, और वो सिपाही जिसको बता रहा वो 2018 में सबसे पहले वो नायक का पीपी हुआ। एसीपी 1 जो है नायक का मतलब ग्रेड है। अब कितना मिला सिपाही को? 18,807 रुपए। अब कहता है कि सिपाही के साथ नाइंसाफी हुआ। आगे जाके ये नायक का जो है एसीपी 2 का जो है वो पीपीओ है वो, और उसके हिसाब से ये बता रहा 22,625 मिलना चाहिए, और नायक का कितना मिल रहा है? 20,107। 17 साल का, 15 से लेके 17 साल तक का जो सिपाही है 20,107 मिल रहा है ये नायक का। दोस्तों, आगे जाके ये हवलदार का पीपीओ दिखा रहा है 24,260। दोस्तों, ये 24,260 जो है हवलदार एसीपी 1 का है, और ये हवलदार एसीपी 1 का भी उस टाइम वो नायब सूबेदार की बराबर है, और मिला कितना हवलदार को? 22,257। अब रोना धोना एक्टिंग स्टार्ट हो गया अभी। अब उसके बाद जो है इतना सफेद झूठ अब तक जो है एसीपी के चक्कर में बात कर रहा था। चलो मान लेते हैं भाई एसीपी के अनुसार सिपाही से लेके हवलदार को नहीं दिया एसीपी के अनुसार, चलो हम मान ही लेते हैं। जो क्लेम जो कर रहा वो गलत है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है भाई, ये हमारे लिए वो मांग रहा, क्योंकि मैं भी एक नायक हूं ना। मुझे भी अगर 2-4 हजार का जो अगर फर्क मिलेगा तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। चलो ठीक है। अब नायब सूबेदार की बारी आती है। नायब सूबेदार का ये जो है पीपीओ बता रहा 30,936।
ये कौन सा नायब सूबेदार का पीपीओ है? ये ऐसा कोई नायब सूबेदार आज तक नहीं है, आज तक मैं बता रहा हूं। ये 2018 के आप छोड़ो, 2006 से लेकर 2023 2022 दिसंबर तक का कोई ऐसा नायब सूबेदार नहीं है जो 30,936 बेसिक ले रहा हो। किसको मतलब आप बेवकूफ बनाना चाहते हो? सतबीर सिंह सर, ऐसा है ना, ये आपके वजह से, आपके ये झूठ की वजह से है ना, जो हमारे जायज हक वो नहीं मिला, आपके झूठ की वजह से। असल में जो 2018 का नायब सूबेदार जो है वो 24,260 जो आप बता रहे ना, वो मैक्सिमम था उनका। 23,750 से लेके 24,260 तक, और आप जो है चले गए 30,960, और जो मिला है 24,825। ये जो है मैक्सिमम 2018 का यही था नायब सूबेदार का। लेकिन इसमें क्या है, मैं मानता हूं नायब सूबेदारों के साथ नाइंसाफी हुआ, इसके बारे में आपने कभी जिक्र नहीं किया कि 2016 से अब आगे जाके आप सूबेदार की जब आप बता रहे हैं, सूबेदार का पीपीओ 35,726 721। सतबीर सिंह सर, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। 2022 नवंबर में जो सूबेदार 28 साल का जो रिटायर, 28 साल सर्विस करके जो 2022 में जो रिटायर हुआ, उसका पेंशन है 30,700। ये 2022 नवंबर का, और दिसंबर वालों का भी उतना ही है। ये आपको कहां से ये फिगर आया 37,721, सॉरी 35,724 फिगर कहां से आया? आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते हो? जेसीओ को, जिसने आपकी मतलब इतना सर्विस किया? और सूबेदार मेजर का बता रहा हूं कि 2018 का जो है मैक्सिमम 37,721 का पीपीओ है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। 2018 का एक ऑनरी लेफ्टिनेंट का उतना नहीं है। अब सूबेदार मेजर छोड़ो, ऑनरी लेफ्टिनेंट जिसका 15,500 रुपए जो है एमएसपी है, उसका तो 36,000 है। आप सूबेदार मेजर का 37,000 आपको कहां से मिला पीपीओ? आप फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? और आप कहते हैं कि सूबेदार का 29,700 हो गया, और सूबेदार मेजर का हो गया 31,625। अब आगे जाके ऑनरी लेफ्टिनेंट का बता रहे हो 45,546। एक ऑनरी लेफ्टिनेंट जो है 2018 में जो रिटायर हुआ है, वो 36,000 मतलब 500 से ऊपर है ही नहीं उसका। अगर सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट या सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट दोनों का अगर आप सोचो देखोगे, तो फिर भी जो है 36,800 से ऊपर है ही नहीं। और आपको कहां से ये फिगर मिला 35,546? और ऑनरी लेफ्टिनेंट को 41,200 का जो है फिक्स किया हुआ है वॉर ओपी में। मेजर जनरल सतबीर सिंह सर, आपने सबसे लास्ट में ऑनरी कैप्टन, आपके जो संगठन या लीग का संगठन, इसमें ज्यादातर जो है ऑफिस बैरस, ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट, सूबेदार मेजर्स होते हैं। अब ऑनरी कैप्टन के साथ आपने क्या किया कि 2018 का ऑनरी कैप्टन को 47,911 का पीपीओ है आपके पास। फिर झूठ 2018 का जो है ऑनरी कैप्टन जो है वो 29,000 रुपए का उसका मैक्सिमम है 2018 का,
और आपको जो है 47,911 कहां से मिला, और उसको इसमें OROP 2 में 42,500 मिल रहा है, जो मतलब 2014 OROP वालों से मतलब 1,000 रुपए के ऊपर नीचे है। और ऑनरी लेफ्टिनेंट का जो है एक तकरीबन 400 के ऊपर नीचे है। 2014 OROP 1 का जो है ऑनरी लेफ्टिनेंट, उनसे तकरीबन 300-400 का मतलब फर्क पड़ रहा है। मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब, सच्चाई ये है, लेकिन आप बार बार झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ के सहारे आप कितने दिन और जीना चाहते हो? जितना आप झूठ बोलोगे ना, उतना जो है उनकी नजर में आप गिर जाते हैं। क्योंकि जो आंकड़े मैं बता रहा हूं, DSW वालों के पास ये आंकड़ा नहीं है, वो नहीं देखेंगे। ऐसे तो आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने के लिए कोशिश किया था कि एक सिपाही जो है 4,500 रुपए कम ले रहा करके, और फैमिली पेंशनर को इतना नुकसान, उसको इतना नुकसान। आपको चाहिए था कि मेजर्स के लिए फायदा चाहिए था, आप MFU के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इस्तेमाल किसको किया आपने? JCO का जो, उसी के बारे में बात किया। आज तक आपने ये बात किया कि मतलब MSP जो है मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल को जो है पे में लागू नहीं होता है 6th पे कमीशन। जब से MSP इंट्रोड्यूस हुआ था 2006 से आज तक जो है पे में मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल का जो पे है सर्विस के दौरान, उनको MSP नहीं है। लेकिन पेंशन में MSP कैसे आया? 2006 में सर्कुलर 567 में आप सीधा लिखा है, मिनिमम फिटमेंट के लिए जो है हमने मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल को जो है MSP का फायदा दिया है पेंशन के लिए। इसके बारे में कभी आपने बात किया कि हम लोगों को ऐसे ऐसे मिला? लेकिन असल में नाइंसाफी JCO जवान के साथ हुआ है, इसलिए जो है OROP में हमारा कोई हक नहीं है। आप तो कभी बताए नहीं। आपको हमेशा क्या है कि 10,000 से ऊपर ही फायदा मिल रहा है। जब से ये OROP का नाटक खेल शुरू हुआ 2014 से लेकर आज तक, OROP 1 और OROP 2, इन दोनों की वजह से आपको कितने का फायदा मिला? तकरीबन 20,000 रुपए का फायदा आपको मिला। जितने भी IASL या कोई भी ऑफिसर्स की जो संगठन है, उनमें जो ऑफिस बैरर्स जो होते हैं, जो जिसको बोलते हैं पदाधिकारी या प्रधान जो होते हैं, वो कौन है? कोई सिपाही नहीं है ना। JCOs, वो भी क्या, सूबेदार, सीनियर सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन। इन लोगों को क्या मिला है? OROP 1 और OROP 2 की वजह से इन लोगों को क्या फायदा मिला और आपको क्या फायदा मिला? आपने कभी इसके बारे में बात किया? आज का पेंशन पिछले वालों को, आज का पेंशन पिछले वालों को, यही गाना गा गा के जो है आपने सबको बेवकूफ किया। लेकिन एक बात है, मैं आपको मतलब तारीफ करना चाहता हूं, आपके जो मतलब टैलेंट है किसी और का नहीं है। क्योंकि अफसर जो वो होते हैं काम करवाना जानते हैं। जहां तक काम करने की बात है, जंग दूसरी है, वेलफेयर दूसरी है। वेलफेयर आपने अपने लिए किया है, जंग JCO जवान के साथ मिलके आप लोग जो है, आप नेतृत्व, आपके जो कमांड में जंग जीता और आपको सेना मेडल या सारे मतलब AVSM PVSM सब आप लोगों ने लिया। उस टाइम जो है आप लोगों ने बहादुरी, मतलब आपने अपने ब्रेवरी दिखाया। मैं मानता हूं हमारे कोई अफसर ब्रेवरी में कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन जहां तक जब वेलफेयर आता है ना, वो सब खुदगर्ज है। सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूं, 1 रैंक 1 पेंशन जो है, इसमें अफसर्स
तो कोई हक नहीं है। वन रैंक वन पेंशन होशियारी कमेटी में क्या लिखा है, जो मतलब कम सर्विस में जो बाहर जाते हैं उन्हीं के लिए। और पहले जितने भी मतलब शुरू से क्या है कि जो कम सर्विस में जो बाहर जाते हैं वो मतलब उस इज्जत से अगर उनको जीना है तो इनके पे और पेंशन पैरिटी दूर करना है। लेकिन आपने तो पूरा शब्द सब कुछ उल्टा कर दिया। होशियारी कमेटी का डेफिनेशन जहां पे आपको फायदा था वो फायदा आपने उठा लिया और बीच में किसको छोड़ दिया आपने, जेसीओ को छोड़ दिया। शुरू से आप देखो जो जेसीओ यानी कि नायब सूबेदार 2012 में 9,382 ले रहा था, उसको क्या मिला है 9,429 यानी कि 47 रुपए का फायदा। और उसी नायब सूबेदार 24 साल वाले को अभी क्या मिल रहा है वारोपी 2 में 5,092 और 24 साल 25 साल से ऊपर वालों को वो भी नहीं है। सूबेदार को क्या मिला वारोपी 1 में, सूबेदार मेजर को क्या मिला, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इन सबको वारोपी 1 में क्या मिला है। मुश्किल से सबको जो है सबसे ज्यादा मिला है 2014 में 292 का और वारोपी 2 में 0 हो गया, सबका माइनस हो गया। लेकिन आपका ऐसे हुआ क्या, वारोपी 1 में आप लोगों को सबका जो है 28% से लेकर 35% का जो है आप लोगों का बढ़ोतरी हुआ। अब वारोपी 2 में 12% का बढ़ोतरी। ये मैं आपके लिए नहीं, आपको जितना भी मैं बोलूंगा ना आप तो करते जाएंगे, क्योंकि आपके पीछे है ना वो जेसीओ जवान बैठा हुआ है जो अंधभगत है, जो आंखें होते हुए भी अंधे हैं, दिमाग अकल होते हुए भी जनाब पागल है। दोस्तों आपको जो है 20 तारीख फरवरी से यानी कि अगले महीने 20 तारीख से जो है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो है आवाज देके बुला रहे हैं। किसी को मतलब पर्सनल इनविटेशन की जरूरत नहीं है। जो भी संगठन अगर चाहते हैं वो भाग ले सकते हैं, इसके लिए कोई खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। डेली 50-100 आदमी आ जाओ, इतना बहुत है। हम कर सकते हैं। हम अब की बार जो है सरकारों के साथ साथ हम पब्लिक को बताएंगे, आम लोगों को बताएंगे कि फौजियों के साथ किस तरह के भेदभाव हो रहा है। ये जो चीज जो है हम पब्लिक को भी बताएंगे। अब की बार हम अपना ताकत, अपना जो एफिशिएंसी हम दिखाएंगे। दोस्तों आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं, जितने आप लोग सोचते हैं ना अफसर को सब कुछ ज्ञान है, अफसर को जितना ज्ञान है ना उससे 100% ज्यादा ज्ञान हमारा है। हम बात भी कर सकते हैं और समझौता भी कर सकते हैं और टेबल के ऊपर आमने सामने बैठ के भी बात कर सकते हैं। हम कोई किसी से कम नहीं है। सबसे पहले आप लोग ये याद रख लेना, 20 तारीख 20/2/2023 आप सब याद रख लेना। जंतर मंतर, अभी तक तो जो है जंतर मंतर का जो है प्रोग्राम है ये मतलब परमिशन के ऊपर और भीड़ के ऊपर जगह बदल सकता है, लेकिन 20 तारीख से ये धरना चलेगा, कंटिन्यूअस चलेगा। और जो मर्द है जिसको मान सम्मान के मतलब फिक्र है, जिसको अपना इज्जत के बारे में सोचने वाला है वो शामिल हो जाओ। जो मतलब साड़ी पहनने के भी जो लायक नहीं है ना वो लोग घर में बैठ जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, एकता जिंदाबाद, भारत सेना की जय।